मेरा सवाल है कि अल्लाह ने आला हजरत को 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा किया? अच्छा, 10 की कोई निस्बत है हमारे यहाँ? हजरत थोड़ी सी तवज्जो, 10 की कोई निस्बत है हमारे यहाँ? तो हमारे उलमा ने फरमाया हाँ 10 की निस्बत है। मैंने कहा वो क्या? कहा जब सरकार पैदा हुए तो जितने सहाबा थे उन सारे सहाबा में 10 सहाबा किराम का इंतखाब फरमाया और 10 को जन्नती होने का पैगाम अता फरमाया। जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, अब बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दो। उन्हीं 10 सहाबी की निस्बत से इमाम अहमद रज़ा 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा होकर पूरी दुनिया को जन्नती होने का पैगाम दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। से काटने का और उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि नाम कटेगा, उसके बाद 6 इंच की छटाई शुरू होगी। बेशक बेशक। आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, दहशतगर्द, भारत दुश्मन मुसलमान कह के मारा जाएगा अल्लाह अल्लाह। और आपकी बेटी की आबरू आपकी नजरों के सामने लूटा जाएगा। आप उफ तक नहीं करोगे। बेशक रहोगे तो तुम्हारा विकार छीन लिया जाएगा। बेशक बेशक। बोलो ताकि अबू जेल की मुट्ठियों की कंकड़ियों की तरह तुम्हें भी आजादी का परवाना मिल जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। दोनों हाथ बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं अपना एक हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से और दूसरा हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज सलामत है तो अपने नबी के नाम पर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, से बोलो या हुसैन। या हुसैन। कि तेरी आवाज हुसैनी जैसी नहीं है। आवाज बुलंद करो और दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह आप सबको जिंदा रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह, आमीन आमीन सुभान आमीन। मैं खामोश माहौल में तकरीर नहीं करूंगा और आज मैं वो तकरीर करने जा रहा हूँ जो बरेली, मुरादाबाद, संभल के बड़े बड़े जज्जिल उलमा और मुफ्ती अज़रुल कादरी से तकरीर सुनते हैं। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। जिनके एक नहीं हजारों शागिर्द हैं। वो लोग फरमाइश करते हैं कि मौलाना सारी तकरीरें करो मगर आला हजरत पर तुम जरूर कुछ न कुछ कहो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो महबूब होती है, इसलिए अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं जो शेर सुनाता हूं अगर आप लोगों ने सही दाद दिया और बेदारी के साथ तो मैं आज वही तकरीर करूंगा जो मैं 1 लाख 2 लाख 50 लाख के मजमे में बोलता। क्या बात है। और अगर शेर का इस्तेकबाल सही नहीं किया तो मैं यही समझूंगा कि अपने इलाके की मीलाद में बैठा। हालांकि मीलाद में भी मेरी तकरीर आपसे ज्यादा जोर से लोग सुनता है। क्या बात है हजरत। मेरे गांव के लोग कहते हैं कि जिस वक्त अब्दुल कादरी माइक पकड़ता है पूरे गांव के रगों में खून के कतरों की हरारत महसूस होती रहती। क्या बात हजरत, वाह 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 वाह। होइए अगर हजरत सरकारे तेगे अली की मोहब्बत आपके सीने में है, वाह माशाअल्लाह, महसी की उल्फत आपके सीने में है, वाह सुभान अल्लाह, सरकार बरेली की अकीदत आपके सीने में है तो ये शेर मोहब्बत से सुनिए।
अलामत इश्क की आखिर तो जाहिर हो के रहती है। अलामत इश्क की आखिर तो जाहिर हो के रहती है। बोलिएगा, वाह वाह नहीं वाह, बोलिएगा। क्या बात है भाई। अगर नहीं बोलिएगा तो मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। मैं दुआ अल्लाह, करूंगा मौला जो जबान नहीं खुल रही है उसे गूंगी बना दे, और जो जबान खुल रही है मौला उसे जन्नती बना दे। और जोर से बोलिए, अलामत इश्क की आखिर तो जाहिर हो के रहती है। वाह जबी से, अश्क से, पजमुर्दगी से, चश्मे गिरिया से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करम की आसरा की भीख की उम्मीद है हम सबको। वाह 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 करम वाह, की बहुत आसरा। वाह है जमजम हाँ, माइक संभाल रहे हैं। अगर जमजम भी ऑपरेटर हो जाए तो नौशाद की तरह ये भी बंद कमरे में अरे पीर बन जाएगा। उसको खिलाफत पीर साहब लोग जल्दी दे देते हैं। हाँ, बस यूं कहिए, पीर मियाँ बकरी मुरीद मियाँ घास, जब जब बन के तब तब खा। अभी भी लौट के आ जाओ यार। हाँ, एक नेपाली जिसके बाल बाल पर अब्दुल कादरी का एहसान है। बस जब नहीं चलता था उस वक्त मैं इसे लेकर रो रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, लेकिन कितनी बड़ी बदतमीजी है कि यहाँ से उठ के वहां जाए। उसको तो स्टेज से हिलना नहीं चाहिए, पत्थर की तरह जमे रहना चाहिए। बहरहाल, अलामत इश्क की वाह आखिर तो जाहिर हो के रहती है। वाह, जबी से, अश्क से, पजमुर्दगी से, चश्मे गिरिया से, वाह वाह वाह, करम की आसरा की भीख की उम्मीद है हम सबको। हम सबको वाह खुदा से, मुस्तफा से, गौर से, अहमद रजा खां से। वाह वाह, अरे वाह वाह, सवाल आपने सुभान अल्लाह। शेर के एतबार से नहीं किया, जरा आहा। जोर से बोलूं। ये शेर मैं जब मुरादाबाद, बरेली और संभल में पढ़ता हूँ, बड़े बड़े जज्जील उलमा जिनके हजारों शागिर्द हैं वो उछल कर दाद भी देते हैं, नजराना भी देते हैं। हाय मगर आप तो सिर्फ साहिल साहब के लिए नजराना रखते हो, बकियों के लिए तो नजराना। हाय 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 हाय, बहरहाल, वाह तो अगर आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस भुवन छपरा को। भुवन छपड़ा, भुवन भुवन छपड़ा, भूरन छपरा के दयालु दयालु मुसलमानों को, वाह यहाँ के हौसला मंद नौजवानों को, जिन्होंने इस पुरफितन और शुभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा मुल्क नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तान होने के कगार पर पहुंच गया, उस बारगाह आली जाह में जिसने बरेली में बैठकर पूरी दुनिया में इसके रिसालत की शम्मा जलाई है। अरे जोर से जोर से। आला हजरत का सबसे बड़ा ये कारनामा है, अगर आप खामोश रहेंगे तो ये दयानतदारी के खिलाफ है, इसलिए जरा जोर से बोल। जिस आला हजरत ने गुमराह दिल में हिदायत की रोशनी पैदा की है, वाह वाह, नहीं बोलोगे, जिसने हमारे पुरखों को जहन्नम की वादी से निकालकर जन्नत की बहारों में भेजा, वाह वाह, क्या कहना, वाह जिसको हम सज्जदोना इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। जरा जोर से बोलिए। मुझसे कबल हजरत
के सामने पेश है जो हकीकत पर मबनी। ए बाबू, ए नौजवान, ए मेरे लाल, ए नौजवानों, अरे भैया जरा उन नौजवानों को मेरी इधर देख बेटा, इधर मेरी तरफ देख। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ वरना ऐसी दुआ कर दूंगा, ऐसे घराने में तुम्हारी शादी होगी कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओ। बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। सब जगह बिल्लाधारी लोग मारिए। तो मैं अपने आप को उसी में गुम हो जाता और अशार कहते हैं तो मुझे लगता है कि दीवाने गालिब और दीवाने इकबाल इन्हें ज़बानी याद है। इल्म में फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हमारी जमात का वो खुशगुलू फनकार शायर जिसकी कोकली कंठ वाली आवाज सुनने के बाद मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर वो इजाजत दे दें तो शायर इस्लाम हजरत रमज़म वैशालवी साहब के इंतकाल के बाद उनके गले को काट कर किसी म्यूजियम में डाल दिया जाए, ताकि जब तक म्यूजियम का वजूद होगा उस वक्त तक इनके आवाज की क्लासिकी महसूस की जाती है। फिर हमारी जमात का वो फनकार शायर जिसके लबो लहजे को सुनने के बाद कोयल की कू बुलबुल की चहक भी दम तोड़ने लगती हो, उसी हिंदुस्तान की अजीम फिक्र को शायर इस्लाम हजरत साहिर चंपारनी के नाम से और बरेलवी के नाम से जाना। इन हजरात को आप लोगों ने सुना, यहाँ मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अजीम काफिला, सबका तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त सर्फ हो जाएगा। लेकिन आप आइए, जिस बारगाह में हम गुलामाना खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए, के आईने में उनके इसके रिसालत को समझाना चाहते हैं। जहन कबूल करता है तो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए, इस इरादे से बोलिए कि मौला मेरे दाहिने हाथ के सदक़े मेरी माँ को बख्श दे और बाएं हाथ के सदक़े मेरे बाप को बख्श दे। मैं दुआ करता हूँ मौला, यहाँ तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, इनके अपने घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आज इसी मोहब्बत से और थोड़ा सा मतवाला अंदाज में सुनिए तो मैं भी आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। आला हजरत के सिलसिले में हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार शहरे बलैली मोहल्ला सौदागरान, जिसको जसौली भी कहते हैं, सरकार मुफ्ती नकी अली खां की गोद में वो शहजादा 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए ना भाई। अब मेरा एक सवाल है, हजरत आप अपना इसमें शरीफ बताइएगा जल्दी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम साबिर साहब क़िबला, मेरा सवाल है, जो कोई जरूरी नहीं कि आप सबका इत्तेफाक हो, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ने 10 शव्वालुल मुकर्रम को आला हजरत को क्यों पैदा करता? वो कादिर है, 8 को पैदा फरमाता, 11 को पैदा फरमाता, 9 को पैदा फरमाता, 12 को पैदा फरमाता, 14वीं रात में 14 को पैदा फरमाता, 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा फरमाया? बोलिए, समझा दूं, जरा जोर से बोलिए। तो अगर हमारा सिपा सालार ही सरेंडर कर जाए तो हम लोगों का क्या हाल है? हम लोग तो गोलियां आग के सर के बल गिर जाएंगे।
आप तो हमारे स्टेज के सिपह सालार हैं। मेरा सवाल है कि अल्लाह ने आला हजरत को 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा हुआ? 10 की कोई निस्बत है हमारे यहाँ? 10 की निस्बत है। मैंने कहा वो क्या? कहा जब सरकार पैदा हुए तो जितने सहाबा थे उन सारे सहाबा में 10 सहाबा किराम का इंतखाब फरमाया और 10 को जन्नती होने का पैगाम अता फरमाया। जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, अपना तस्बीह मुझे अर्ज करने दो। उन्हीं 10 सहाबी की निस्बत से इमाम अहमद रज़ा 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा होकर पूरी दुनिया को जन्नती होने का पैगाम दिया। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जन्नती होने का पैगाम कैसे दिया? जरा जोर से बोलो, सुना दूं। जरा मोहब्बत से सुनिए। आला हज़रत ने पैगाम दिया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, गाजी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अजहरुल कादरी। तीन साहब इन्होंने कहा अब्दुल कादरी ये बता, अल्लाह ने आला हजरत को 1272 हिजरी में क्यों पैदा किया? 73 में पैदा फरमाता, 70 में पैदा फरमा देता, 1100 में ही पैदा फरमा देता या 1199 में पैदा फरमाता, ये 1272 हिजरी में क्यों पैदा किया? जहन करीब है तो बोलो, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, जरा जोर से बोल दो। 1272 हिजरी में क्यों पैदा फरमाया? अभी मैं सोच ही रहा था कि हमारे नकीब साहब ने कहा नादान अब्दुल कादरी 1200 को अलग करो, 72 को अलग करो, आला हजरत की तहरीक समझ में आएगी, आला हजरत की तहरीर समझ में आएगी। इमाम अहमद रज़ा ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का तस्वीर अता फरमाया। बोलिए तकरीर खत्म कर दूं। साहिल साहब पर जिस वक्त नोट आप लोग बरसा रहे थे मैं नहीं देख रहा था, अरे वाह, लेकिन मालूम हो रहा था कि नोट बरस रहा। तो नोट जो बरस रहा था उस नोट पर एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को देखने के बाद हमारे उलमा कभी कभी फतवा लगाता, अगर हम तस्वीर खींचवाएं तो कहें हराम है, पढ़ें तो कहें हराम है। अरे बोलिए है कि नहीं है? उसमें भी नहीं तो नोट निकाल के देख लीजिए या कहिए तो जो दिया है आपने उसी को निकाल के देखा। तस्वीर है गांधी जी की। इन उलमा से पूछो वो तस्वीर वाला नोट जेब में रखने के लिए किसने सबसे पहले जायज करार दिया है? तो उसी जात को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर,
रिसालत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। अब आप सहन शरीफ कीजिए। आला हजरत वाह बहुत उम्दा वाह। जब हमारा मुल्क तन के गोरों मन के कालों के पंजे जुल्मों इस्तिबदाद में जकड़ा था, यानी बरतानवी हुकूमत उस पर गालिब थी, साम्राज्यत हर तरफ फैली थी, जहां इंसानियत कुहक रही थी, ऐसे माहौल में हमारे पुरखों ने, भारत के पुरुषों ने, भारत के पुरखों ने अपना लहू देकर अंग्रेजों के पंजे जुल्म से आजादी का परवाना दिलाया। जब भारत आजाद हुआ तो अब जो करेंसी बरतानिया की थी उसको हटाना था, इंडियन करेंसी लागू करना था। सब लोग परेशान थे कि इंडियन करेंसी के सिलसिले में मसला कैसे डाला जाए। पूरे भारत के दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता किया गया कि इंडियन करेंसी की शरई हैसियत क्या है, जवाब दीजिए। दारुल उलूम देवबंद हो, नदवा हो या कोई भी हो, सबने जवाब यही दिया, ये मसला ज़ेरे गौर है, फकत बंदा फला, जहां भारत के बड़े बड़े दारुल उलूम के मुफ्तियों का इल्म थक हार गया, कोई जवाब न दे सका। सबने यही लिखा, ये मसला ज़ेरे गौर है। तो उस पर अगर किसी ने कलम उठाकर 63 सफ़े पर मुश्तमिल किताब लिखी है और उस किताब का नाम अल-किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम दराहिम रखा है, तो वही नकी अली खान का शहज़ादा इमाम मोहम्मद अलैहि नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस नौजवानाने भुवन छापड़ा नौजवानाने भुवन छापड़ा उलमाए कराम नारे तकबीर। इन्होंने कहा मौलाना अहमद रजा हिंदुस्तानी थे, जवाब तो अरब से आया, मगर तारीख उलट गई। जब आला हजरत हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए, उलमाए शरीफैन इस मसले पर सर खपा चुके थे, उन्हें कहीं से कोई दलील नहीं मिली, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। तो आला हजरत की बारगाह में उलमाए हरमैन शरीफैन ने अरीज़ा पेश किया, मौलाना अहमद रजा ये तेरे मुल्क का मसला है, जरा इसे देख लो। आला हजरत ने कलम उठाकर 63 सफ़े पर मुश्तमिल एक किताबचा लिखा, जिसका नाम नोट की इंडियन करेंसी की शरई हैसियत रखी गई, जिसको उर्दू में और उसे अल-किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतास दराहिम बंदा फला मोहम्मद अहमद रजा बरेलवी। हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू हो रही है हजरत, वाह वाह, क्या इल्म का जमाल। शरीफैन से फरमाया, हजरत मौलाना तालिब रज़ा साहब थोड़ी सी तवज्जो, नवाजिश करम, वाह वाह। मैं शरीफैन से आला हजरत ने कहा कि जितने सवालात कायम हो सकते हैं तुम कायम करो, मैं उसका जवाब लिखूंगा। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। सवाल कायम नहीं किया, सारे सर जोड़ के बैठ गए, हर मकतबे फिक्र और हर मसले के उलमा एक जगह बैठ गए, बैठकर 12 सवालात कायम किए, अल्लाह अल्लाह खिदमत में पेश किया। इमाम
अहमद रजा ने 63 सफ़े पर मुश्तमिल किताब लिखा। अब मेरा एक सवाल है, ए सैयदना आला हज़रत, आपसे 12 ही सवालात क्यों किए गए? 13 क्यों नहीं किए गए? 14 क्यों नहीं किए गए? 11 क्यों नहीं किए गए? 12 क्यों किए गए? तो हम बारह किए गए कि जिस नबी की बारगाह में हुजूर आला हजरत पहुंचे थे, उस रसूल हाशमी की एक तारीफ जिंदा हो जाए। मैंने कहा वो क्या? तो हमारे उलमा ने फरमाया, अरबी की किताबें तुमने पढ़ी हैं, हाशिया लिखने वाला मुहस्सी जब हाशिया लिखकर अपना कलम रोकता है तो 12 लिखता है। 12 ये हद के आदाद हैं। 12 लिखने का मतलब ये है कि अब उसके बाद कोई हाशिया नहीं चढ़ाया जाएगा। उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 सवालात लिखकर ये बता दिया कि अब इसके बाद 13वां सवाल कायम नहीं होगा। लेकिन जब आला हजरत से पूछोगे तो इमाम अहमद रजा का इश्क बोलेगा। जिस रसूल की बारगाह में था वो मुस्तफा अव्वल शरीफ को कहना। बोलिए तकरीर खत्म कर दूं? हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं खत्म हो जाए? चंपारण का इलाका आजादी में अहम रोल अदा किया था। इस वक्त देखता हूँ वो बंदी में अनाम कटने में कैसा रोल अदा करता है। एक चीनी पक्षी चीनी मिल के खुलने के ऐलान पर तो 10 साल तक मोदी को लोगों ने वोट दिया और अब तक चीनी मिल खुली नहीं, अब खुलेगी भी नहीं। इसलिए अब तो वो खुद बंद होने जा रहा है। जो खुद बंद हो जाए उसे खोल कौन सकता है? इसलिए पहले आप सोचो कि आपकी नस्लों को बर्बाद करने की कौन कौन सी तरकीबें लगाई। मैं उधर जाऊंगा तो एक सियासी जहन पैदा होगा। और माफ कीजिएगा, उस वक्त भी सियासत में आला हजरत ने अपना नुमाइंदा बनाकर अगर किसी को भेजा था तो उस शख्सियत का भी नाम, उस शख्सियत का भी ताल्लुक बिहार ही से था और उस जात को हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते। तालिब इल्म करता जब मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिसको कायदे बगदादी सही नहीं पढ़ाने आता है वो इमामुल मंतिक और इमामुल फलसफा बन जाता है। हम लोग लफ्जों से मुरस्सव मुसज्जा तकरीर नकाबत खिताबत कर दें, फिर भी हम लोगों को आप खतीब मानने को तैयार नहीं हो। हर की मुर्गी दाल बना, क्या गलत बोल रहा हूं? इसलिए इस नजरिए को खत्म करो। बिहार मेरा है, बिहारी भी हमारा होना चाहिए। सब सहन करेगी। इजाजत हो तो डॉक्टर अशरफ साहब ने कहा, मौलाना आला हजरत समंदर थे, कितना इल्म था आला हजरत को ये हमें नहीं मालूम। और हम तो हम हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो आला हजरत के इल्म का पता लगा दे कि कितना इल्म था। कोई नहीं लगा सकता। मुझे कहकर खामोश हो जाएगा कि अल्लाह ने कितना इल्म अता किया था ये आला हजरत जानते।
लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल माजिद ने कहा वो एक सफा पर लिख देते जवाब हो जाता, 2 सफे पर लिखते जवाब हो जाता, 10 सफे पर लिखते जवाब हो जाता, 30 पे लिखते जवाब हो जाता, 40 पे लिखते जवाब हो जाता, 50 पे लिख देते जवाब हो जाता। आला हजरत ने 63 सफे पर जाकर क्यों कलम रोका? बहुत गौर से मेरे जुमलों को सुनो। 63 सफे पर ले जाकर आला हजरत ने कलम क्यों रोक दिया? आला हजरत अगर लिखते चले जाते तो 100 सफा लिखते, 1000 सफात पर लिख डालते। 63 सफे पर क्यों लिखा? आला हजरत का इश्क मुलाहिजा करो। आला हजरत ये बताना चाहते हैं कि मुझसे जिस रसूल की बारगाह में 12 सवालात किए गए, वो मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए, और मैं इस किताब को 63 सफे पर इसलिए रोक रहा हूँ कि जब जब भारत के लोग इंडियन करेंसी की शरई हैसियत देखेंगे, मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी याद आएगी। तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया 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 बस्ती बस्ती गाजी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अजहरुल कादरी। अल्लामा मुश्ताक साहब किबला ने फरमाया कि आला हजरत 55 उलूम पर महारत है। ये पहली तहकीक है। कोई भी तवज्जो, आप लोग जवान आदमी, आप लोगों को ज्यादा इस बात की तहकीक होगी। हम लोग तो बूढ़े हो चले, किताब के सफा देखे हुए न जाने कितने साल हो गए। तो ये पहली तहकीक थी, आला हजरत 55 उलूम पर महारत है। दूसरी तहकीक सामने आई कि आला हजरत 75 उलूम पर महारत रखते थे, जरा जोर से बोल। और तीसरी तहकीक ये सामने आई कि आला हजरत 105 उलूम पर महारत रखते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, तालीम रज़ा साहब किबला। माशाल्लाह माशाल्लाह। बुलबुले बुलबुले दरभंगा खतीब लासानी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तालीम रज़ा साहब किबला बुलबुले दरभंगा आ गए। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले दरभंगा हजरत अल्लामा तालीम रज़ा साहब किबला। बैठ जा बैठ। मैं उनको उनके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ। अगर आप लोगों को अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो चल के आइए। जितना कदम चल के आएंगे, हर कदम के बदले आप लोगों से भी गुजारिश है, अल्लाह ताला 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नामाए अमाल में इजाफा फरमाए। आ जाओ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, पीछे मत देखो। उस पीछे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं। कुर्सी पर जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है, आ गया। बोलिए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? देखिए, ये हमारी जमात का बहुत बेबाक, निडर और जमात के अहले सुन्नत और मसल के आला हजरत का अलम बरदार। मैं आज से नहीं, एक ज़माने से मैं इनकी मदद करता हूँ, ये हमारी मदद करते हैं। उस माहौल में जहाँ नजदियत के झंडे हवाओं में फड़फड़ाते थे, वहाँ इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का परचम लहराया। अल्लाह इनके इल्म में, फजल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना, आओ ज़बान खोलिए, जोर से बोलिए। हम अब तकरीर नहीं सुननी हो तो बोलिए, यही ख़त्म कर देता हूँ। तकरीर ख़त्म कर दूँ? ख़त्म कर दें? अरे बोलिए, ख़त्म कर दूँ? तो कितने लोग सुनना चाहते हो? ज़रा जोर से सुभान अल्लाह बोल। साहिल साहब को मत देखिए, किसी गोशे में होंगे। अच्छा, ये पहला जीना है इनका। अब दूसरे के बाद देखिएगा ये उस जीने से उतर जाएंगे। इधर आइए ना, मैं आपको इधर देख के तकरीर कर रहा हूँ। आपकी की वजह से इतना नुक्ता निकाल रहा हूँ, वरना मैं नुक्ता कहाँ निकाल के इस मजलिस में सुनाता। इस मजलिस में तो बड़ी आसानी से मैं गुफ्तगू कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल इस मजमे को उछालना, तड़पाना तो ये हमारा चुटकी का खेल है। और माफ़ कीजिएगा, मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ
कि मैं किसी इग्गी दुग्गी पीर का मुरीद नहीं हूँ, मैं उस पीर का मुरीद हूँ जो एक नजर डाल दे तो दुनिया की वो बदल डाल। हाय 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 और हाय। उसने मुझे एक लुकमा रोटी का शोरबे में लगा के खिलाया। 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूं, वाह, वाह, 60 साल की उम्र में कदम रख चुका हूं। क्या बात है माशाल्लाह हजरत, वाह वाह वाह। मुल्क हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दिगर ममालिक का कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं होगा जहां जुल कादरी के खिताब की धमक न पहुंची। बेशक बेशक मुफ्ती आजम की करामत नहीं तो बेशक बेशक। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए, मैं जो अर्ज कर रहा था वो भूल गया। हाँ, 105 उलूम पर आला हजरत महारत, और अभी नई एक जदीद तहकीक आई है कि 122 उलूम पर आला हजरत महारत रखते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। से बोलिए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज़े महारत किसको कहते हैं वो सुनिए। महारत का फलसफा यह है कि जैसे मैं फराटे से उर्दू बोल रहा हूँ वैसे अरबी बोलूँ, लोग कहेगा अरबी में माहिर है। मैं इंग्लिश बोलूँ, लोग कहेगा इंग्लिश में माहिर है। मैं हिंदी बोलूँ, लोग कहेगा हिंदी में माहिर है। मैं संस्कृत बोलूँ, लोग कहेगा संस्कृत में माहिर है। मैं मलयालम बोलूँ, लोग कहेगा मलयालम में माहिर है। मैं नेपाली बोलूँ, लोग कहेगा नेपाली में माहिर है। मैं बंगाली बोलूँ, लोग कहेगा बंगाली में माहिर है। बेशक बेशक। मैं जिस जबान को इस्तेमाल करूँ उस जबान में माहिर कहलाऊं। उलमा ने आला हजरत को 22 उलूम पर महारत ताम्मा और कामला 122 उलूम पर महारत होने की सनद अता फरमाई। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आला हजरत के इल्म को देखना हो तो अगर हम अपनों से पेश करें तो कहेंगे जुल कादरी ये कौन कमाल, इनका काम ही है ये अपनों की अच्छाई बयान करके गैरों के यहाँ चले। और चलिए अबुल आला मौदूदी, जो मौदूदी जमात का सरपरस्त और बानी, उसकी एक किताब है जिसका नाम नुज़हतुल खवातिर है। उस नुज़हतुल खवातिर में थोड़ी तवज्जो हजरत, बहुत मालूमाती गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। उस नुज़हतुल खवातिर में उसने आला हजरत का जिक्र करते हुए लिखा कि मौलाना अहमद रजा बहुत बड़े सय्याल कलम थे। सय्याल कलम को समझिए। सय्याल कलम का मतलब जैसे पानी तेजी से चलता हो समंदर में, वैसे ही आला हजरत का कलम चलता था। जोर से बोल। और आला हजरत के कलम को अगर आप देखेंगे तो अशश करेंगे। आला हजरत के कलम की ये खूबी है कि दाहिने हाथ से जैसे चलता था वैसे ही बाएं हाथ से चलता था। क्या बात है, वाह वाह। और आला हजरत का एक कमाल है जो सुनाता हूँ। नवाजिश करम 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 हजरत। हम 2 सफ़े पर लिखते हैं दोनों हाथ से, तो इस सफ़े का मजमून क्या है सोच कर लिखते हैं। इस सफ़े का मजमून क्या है सोच कर लिखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इधर से जो लिखते आ रहा हूँ उसका आखिरी हर्फ हमारे इस सफ़े पर ख़त्म हो जाए, या इधर से जो लिख रहा हूँ उसके ख़त्म होने का ये हर्फ वहाँ हो और यहाँ से शुरू होने का हर्फ यहाँ हो। मगर ये आला हजरत का कमाल था कि आला हजरत दोनों हाथ से लिखते तो इनके अल्फाज अलग हैं, जुमले अलग हैं, मतालिब अलग हैं, सारा मफहूम अलग है, इस बात का मफहूम अलग है, अल्फाज अलग है, जुमले अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे मफाहिम और सारे अल्फाज आला हजरत की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हैं। अहमद रजा तुम मुझे लिख के मेरी शक्ल दे दो ताकि अरबी अदब में मेरी मकबूलियत हो जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलहाज अजहरुल कादरी साहब किबला। वाह बहुत अच्छे भाई, वाह। सय्याल कलम कौन लिख रहा है? मौदूदी। कमाल ये नहीं है कि मेरा बेटा मेरी हकीकत का ऐलान करे, बेशक। कमाल ये है कि जो मेरा दुश्मन है वो भी मेरी हकीकत का ऐलान। बेशक बेशक। यही तो आला हजरत का कमाल है कि आला हजरत के दुश्मनों ने आला हजरत को माना है। जरा जोर से बोल। सुभान अगर अल्लाह। अपनों ने माना
तो ये तो उनका मानना फर्ज था, क्योंकि एहसान फरामोशी नहीं थी। और अगर गैरों ने मान लिया तो ये समझ लो इमाम अहमद रजा का एहसान फरामोश होने के बाद भी इमाम अहमद रजा की हकीकत को तस्लीम करता हुआ नजर। वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। खवातीर उठा के देखिए, उसमें उसने लिखा है कि इमाम अहमद रजा बहुत बड़े सयाल कलम, और बराइकिट में लिखा कि 1200 किताबें उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ लिखी। जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। जुमले गैर के हैं लेकिन अपनी हकीकत का तो एतराफ है, जरा जोर से बोलो। लिखा 1200 किताबें दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ लिखी। मैंने कहा मौदूदी साहब जरा कलम उठाते वक्त देख लिया होता कि कहीं अपना जूता मेरे सर पे ही तो नहीं पड़ा। क्या बात है। कहा वो कैसे? मैंने कहा जालिम, जिस वक्त ये लिखा उस वक्त तूने तो इमाम अहमद रजा के इल्म का एतराफ कर लिया कि इमाम अहमद रजा इल्म के ऐसे समंदर थे कि उन्होंने 1200 से जायद दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ किताब लिखी। जो अहमद रजा दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ 1200 किताबें लिख सकता है, अगर उसने जुल्फे पाके मुस्तफा पर कलम होता तो कितनी किताबें लिखी होती। बहुत अच्छे भाई। कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। अबरूए नाफ पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। चश्माने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। देहाने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। दंदाने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। लबहाए नाज़े मुस्तफा पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। शाने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। सीने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। मुस्तफा जाने रहमत के तलवाए नाव पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। मुस्तफा की रफ्तार पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। मुस्तफा की गुफ्तार पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। मुस्तफा के सफर मेराज पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। गारे हिरा की इबादत पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। गारे सौर के तख्बे पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। जंगे बद्र के लहू पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। हुज़्रे आयशा का जिक्र फरमाते तो कितनी किताबें लिखी होती। रियाजुल जन्नत की इबादतों पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखी होती। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। पर कलम उठाया होता माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। खुदा की कसम हमारे बहुत अच्छे हजरत। अज़हरुल कादरी सरकार के जुल्फे अंबरी से लेकर नाखूने पा तक को इमाम अहमद रजा ने कलम के नोक से लिखा होता। किताबें लिख डालते तो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में जगह नहीं होती जितनी किताबें इमाम अहमद रजा की होती। वाह वाह, नारे तकबीर। रे रजा बोल दे सुभान अल्लाह। अरे बेदार हो जाइए, जग जाइए, पूरा मजमा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के कहते हैं प्यारे रजा सा जे रजा अच्छे रजा। बोलिए ना, बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। के कहते हैं प्यारे रजा अरे कहते हैं प्यारे रजा सा जे रजा थे रजा। अरे आप रोते जाएंगे
सबको हंसाते जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बीच में तोहरे मुतखल्लिल की हैसियत देकर मेरे जज्बात को ख़त्म कर दिया, वरना आज मैं वाकई ऐसे ऐसे नुकात में बयान करता कि आप असहज करते। अब देखते हैं कि जब पानी रोकना होता है तो बीच में घास ईंटा सब डाल दिया जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आहिस्ते आहिस्ते उसकी रफ्तार कम हो सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन अगर अल्लामा तालिम रज़ा साहब इजाज़त दें तो एक और गुफ्तगू करें। वाह, नवाजी इरशाद बोलिए, आप होता। लोग सुनेंगे? वाह। हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं सुनेंगे? भाई साहब, इसी एक्सीडेंट ने तो आज हम लोगों को इस नतीजे पर लाया वाह। कि आज मेरा पूरा मुल्क खामोश टक टक देख रहा है। ये दो कौड़ी के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो आप पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इसी मुल्क पर 1-2 साल हुकूमत नहीं की है, तकरीबन 850 बरस हुकूमत किया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये 70 साल में अलबला रहे हैं, 70 साल में, वाह। 70 साल में ये अलबला रहे हैं। है क्या कहना, वाह। सोच रहे मुसलमान बहुत खत्म उम्दा, कर दें। वाह। वाह। हमने कहा एक गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ा सकता है। वाह वाह। भारत का वाह 17 वाह वाह। करोड़ मुसलमान अगर तैयार हो जाए, भारत भारत के 80 करोड़ को कलमा पढ़ने पर मजबूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हक है, वाह। मेरा बहुत तो हाल उम्दा ये है है, वाह। कि मैं अभी इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहा हूँ। सब्र हमारे यहाँ बहुत बड़ी कीमत है और अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, वाह। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वाह। सुभान अभी अल्लाह, हम सब्र की मंजिल से गुजर रहे हैं। वाह। जब हम साबिर बन जाएंगे तो यकीनन अल्लाह हमारे साथ होगा। अरे बोलिए, होगा या नहीं होगा? जोर से बोलो। और जिसके साथ अल्लाह होगा वो मस्जिद और मंदिर तोड़ेगा। हम कितने कुफ्र की दीवार तोड़कर इस्लाम का झंडा लहरा दें। उस दिन का इंतजार करो, इसलिए कि इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएं। गोली बम-बारूद लेकर नहीं जाते हैं, हम तो निगाहों से पिला देते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है। बेशक बेशक। मेरे निगाहों की तलवार जो चलती है उसको कोई माई का लाल नहीं काट सकता। अरे बोलो, कोई काटेगा? कोई नहीं, वाह। दाता तेग अली ने पूरे तिरहुत में मसलके आला हजरत का परचम लहराया। वाह 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 वाह, क्या तेग कहना। नाम था, मगर उस तेग का माना होता है तलवार, तलवार। और तेग की निस्बत अली की तरफ थी। उसी जुल्फ़िकार की ताकत मौजूद थी। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फ़िकारी ने वो रंग लाया कि पूरे तिरहुत में कहीं नजदियों का जनाजा भी नजर नहीं आता है। हर तरफ आला हजरत के मसलक का परचम लहरता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत व अनवार की मुसलधार बरसाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, वाह 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 वाह। नमाजी अब आला हजरत के तबहुरे इल्मी को देखना हो तो चलिए उलमाए हरमैन शरीफैन उस वक्त हुजूर आला हजरत के हज के सफ़र में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े साहबजादे खल्फे अकबर हजरत अल्लामा हामिद रज़ा साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान हमरा थे। आला हजरत के इल्म को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। अगर इजाजत हो तो बताओ। वाह वाह, इरशाद होता। आला हजरत के इल्म को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया। वाह। एक हिस्सा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को मिला
और दूसरा हिस्सा हुजूर मुस्तफा रजा खान को मिला। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत जमाली भी थे और जलाली भी थे। आला हजरत का जलाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को मिला है और आला हजरत का जमाल मुस्तफा रजा खान को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिखेर दूं तो आज कहता हूँ ना कि आज यकीनन मैं सोच यही रहा हूँ, बरेली से फैजान मिल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। वरना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जहाँ के लोग अब्दुल कादरी के पीछे 1 2 नहीं 5 घंटे सुबह के सवेरे से लेकर रात के 11 बजे तक एयरपोर्ट पर खड़े होकर इंतजार करते हैं, वहाँ के लोग इतनी अच्छी तकरीर नहीं सुन पाते। इतनी अच्छी तकरीर आज मैं वाह वाह। हाँ, लेकिन साहिल साहब थोड़ा सा जलवा दिखाते तो एक जलवा जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिखा। हज़रत के तबव्वुर इल्मी को समझो। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हमारा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने लिखा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद उलमाए हरमैन शरीफैन चारों तरफ से आला हजरत को घेर लिया और उलमाए हरमैन शरीफैन ने जो चाहा अपना अरीज़ा पेश किया, सबका जवाब आला हजरत देते रहे। उलमाए हरमैन शरीफैन में तादाद 40 थी। कितनी? जरा जोर से बोलिएगा। 40 उलमा वहाँ थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि आला हजरत ने सबके हाथ में एक कलम और एक कागज दिया। जरा जोर से बोलिए। एक कलम और एक कागज अता फरमाया और 40 को कहा मैं लिखाता हूँ, लिखो। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि वो 40 कागज के सीने पर जो लिखा जा रहा था वो 1 2 नहीं, वो 40 खिलाफत नामे थे। क्या थे? 40 खिलाफत नामे थे। मगर ये आला हजरत का कमाल है कि आला हजरत जो शेर मुझे, जो जुमला मुझे लिखाते थे, जिस अल्फाज का इस्तेमाल मुझे करते थे वो दूसरे को नहीं, और दूसरे को जो बताते थे वो तीसरे को नहीं, जो तीसरे को बताते थे वो चौथे को नहीं। 40 उलमा के हाथ में कलम है, कागज के सफ़े पर खिलाफत नामा की तहरीर हो रही है। सबका मजमून अलग है, अल्फाज अलग है, स्टाइल अलग है, जुमले अलग हैं। ऐसा लगता है कि आला हजरत जिस वक्त इस खिलाफत नामे को लिखवा रहे थे उस वक्त अरबी अदब आला हजरत से हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था। बहुत खूब। और उन्हीं 40 खिलाफत नामों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस किताब का नाम रखा तहाइफे शराइफे इमाम अहले सुन्नत। जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना। तहाइफे शराइफे इमाम अहले सुन्नत उस किताब का नाम है। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की। तो अगर इस तरह से अब्दुल कादरी आपको बोले तो काफी वक्त आपका सर्फ हो जाए, मगर इस कॉन्फ्रेंस का नाम है फैजान आला हज़रत। फैजाने आला हजरत, फैजाने आला, जोर से बोलिएगा। फैजाने आला हजरत, याद है आपको? जरा जोर से बोलिए। फैजाने आला हजरत। उस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हजरत कि कल आप पर इतराज का बोछार करेंगे। ये बरेलवी लोग मौलाना अहमद रजा को आला हजरत लिख दिया। वाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हजरत कहा जाता है, हजरत उमर को हजरत कहा जाता है, उस्मान को हजरत कहा जाता है, अली को हजरत कहा जाता है, बिलाल को हजरत कहा जाता है, हसन को हजरत कहा जाता है, हुसैन को हजरत कहा जाता है, जाफर को हजरत कहा जाता है, बाकर को हजरत कहा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन को हजरत कहा जाता है, गौसे आज़म समदानी को हजरत कहा जाता है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन को हजरत कहा जाता है, महबूब इलाही को हजरत कहा जाता है, सब मखदूम कठौता को हजरत कहा जाता है, मखदूम बिहारी को हजरत कहा जाता है। ये मौलाना अहमद रजा में कौन सा सुर्खाब का पर लगा है कि इन्हें आला हजरत बोलिए, सुनाओ।
अच्छा एक बात बताइए, आपके बिहार का वजीर आला कौन है? जोर से बोलिए ना, डर लगता है। कौन है? नीतीश कुमार जी। तो आप नीतीश कुमार को वजीर आला कहते हैं। 20 साल से इस कुर्मी की घुर्मी लग रही है। वाह वाह, अरे वाह, 20 साल से, 20 साल 20 साल से, वाह, इनकी घुर्मी में हम लोग घुर्मी आ रहे हैं, बताइए, वाह। आइए, हमेशा हम लोग को घुर्मी देखा, अपने घूम के कभी राजद में और कभी भाजपा में चला जाए। जो हुकुर करता है उसमें जिंदगी दौड़ा देता है। हम लोगों ने सोचा कि यह हमारा नुमाइंदा है, मुस्लिम का काम करेगा, तो इसने वक्फ बोर्ड में उसका समर्थन करके हम सारे लोगों को, घर को, जमीन को, जायदाद को, इज्जत को, अजमत को, वकार को, सबको लुटा दिया। इलेक्शन का मौका आएगा तो कहेंगे बहुत बड़ा का मसीहा है मुसलमानों का। कितना बड़ा मसीहा है सोच लीजिए। तो इनको वजीर आला क्यों कहते? जो लोग सियासी हैं वो लोग कहेंगे मौलाना अपने दौर में जो सियासत में माहिर होता है उसी को वजीर आला कहा जाता है, उसी को वजीर आला बनाया जाता है। हमने कहा हजरत जो अपने दौर में सियासत में माहिर हो उसको आप वजीर आला कहते हो, तो 13वीं सदी के अवाखिर और 14वीं सदी के अवाइल में तारीख उठाकर देखो, पूरी दुनिया में अगर फिक़्हे हनफियत में कोई सबसे ज्यादा माहिर था तो उसी शहजादा को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। तो जब सियासत के माहिर को वजीर आला कहा जाना जायज है तो फिक़्हे हनफियत के माहिर इमाम अहमद रज़ा को भी आला हजरत कहा जाना जायज है। बहुत अच्छे नार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको शुगर का मर्ज तो नहीं हो गया? अच्छा, कॉल आया। जी जी जी, आपका भी इलाज कोई करेगा। हाँ, तो आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? दूसरा पॉइंट सुनिए जल्दी जल्दी। नवाजिश करम करम। ये एतराज हमारा कम है, गैरों का ज्यादा। जी, नवाजिश करम। वो टंगा पैजामा वाले लोगों को जानते हैं ना आप लोग? अरे बोलिए ना, जो दर दर का मारा मारा फिर रहा, यहाँ भी मारा मारा फिर रहा, वहां भी मारा मारा फिर रहा। सही। इन लोगों का एतराज है कि बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहते थे। हमने कहा जरा जालिम अपना दामन झांक के देख लिया। अशरफ अली थानवी के मानने वालों ने उनको 112 जगह आला हजरत लिखा। दारुल उलूम देवबंद के गासिब बानी कासिम नौनाथवी को उनके मानने वालों ने 122 जगह आला हजरत लिखा जी। और रशीद अहमद गंगोही के मानने वालों को 142 जगह आला हजरत। कभी आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? ना, सवाल ही नहीं है कि आप बोले होंगे जी। आपका जहनी नहीं, हम लोग नहीं अब तक बोले तो आप कहां से बोले? सही। हमने आज तक अब तक अपने बुजुर्गों से नहीं सुना तो तुम्हारे यहाँ फलाना आला हजरत क्यों बना। न किसी खतीब ने, न किसी शायर ने, न किसी नकीब ने, न किसी अदीब ने, न किसी फनकार ने, न किसी कलमकार ने, न किसी अदीब ने, कोई आज तक नहीं कहा, न किसी पीर ने भी नहीं कहा जी कि तुम्हारे आला हजरत क्यों। मगर मेरी जमात में एक आला हजरत हुआ हजरत, पूरी कैबिनेट के पेट में मरोड़ हो गया जी। इस पास मुंडन से भी ठीक नहीं हो रहा, परक्सी बोल भी खिलाइए तो ठीक नहीं हो रहा जी।
सब लोग हंगामा करने लगे, मौलाना अहमद रजा को आला हजरत कहते क्यों हो? मालूम है क्यों? जी उनके जितने आला हजरत हुए वो चील और कौवों की तरह भी पहचाने नहीं गए। जी मेरा एक आला हजरत पूरी दुनिया में आशिक रसूल की हैसियत से पहचाना है। वाह वाह जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। वाह अब आखिरी पॉइंट, आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों है? कहना बंद कीजिए आप लोग। जी ये तमाशा बना के रखा आप लोग। मौलाना साहब बुरा नहीं मानिएगा, एक तराज का पहलू अलग। जी आजकल लोग नजरिया की इख्तिलाफ की बुनियाद पर फतवा लगा दे, सही इसलिए कि मुफ्त का मुफ्ती हूँ, कोई मसला पूछ के तू देखे हर मसला बता दूंगा शरीयत के अलावा। आजकल ऐसे मुफ्ती मार्केट में बहुत पैदा हो गए, सही सही इनको शरीयत मालूम नहीं, वो शरीयत बता रहा। और ऐसी है झोला पीर, सोटा पीर, लोटा पीर, खोटा पीर, कैसा कैसा पीर पैदा हो गया है कि आज तो कभी कभी हम कहते हैं कि आजकल अगर कहीं पर ठेला मारिए तो पीर पर ही ठेला लगेगा। सही कहीं पर मार दीजिए तो पीर पर ही लगेगा, इतने पीर हो गए। पहले लोग पीर ढूंढते थे, अब मुरीद ढूंढता है पीर के मेरा मुरीद की तरह। जी बहरहाल ये एक अलग बहस हो जाएगी और दूसरी गुफ्तगू हो जाएगी। सही बात। आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? क्या उनके जुब्बे की बुनियाद पर? नहीं अरे बोलिए, उनके जुब्बे की बुनियाद पर? नहीं आला हजरत की पगड़ी बहुत अच्छी थी। नहीं आला हजरत का कलम बहुत, हजरत बरेली शहर में पैदा हुए इसलिए, पठान घराने में पैदा हुए इसलिए नहीं। आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों हैं? पूछो अल्लामा तालीम रजा से तो पुकार उठेंगे। अजहरुल कादरी आला हजरत तो वो थे जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक एक ही रट लगाते थे, सबसे आला वो औला हमारा नबी। जरा दोनों हाथ पूरा मजमा हवाओं में लहरा के जोर से बोलो, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। जिस अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने नबी को सबसे आला व औला कहा था, उसी आला रसूल ने अपने इश्क का जाम पिलाकर बरेली के अहमद रजा को उस दौर के हजरतों में आला हजरत बना दिया। वाह 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 वाह। कितने लोगों को आला हजरत से मोहब्बत से जरा हाथ उठाई। वाह झूठ है। कितने लोग हैं जो आला हजरत के नाम पर मुझे एक अंगुली काट के दे सकते हैं, वो एक अंगुली उठाते हुए खड़े हो जाते। देख लीजिए, अभी सब लोग कह रहे थे कि मुझे मोहब्बत है, या अल्लाह। और एक अंगुली काट के आला हजरत के नाम पर नहीं दे सकते हैं। हाय, मैं इतना बेदर्द नहीं हूं कि आपकी अंगुली काट के आपके हाथ को कमजोर कर दूं। जी अभी मुझे जरूरत है आपके पंजे की। सही। जब तक आप पंजा मजबूत नहीं कीजिएगा, उस वक्त तक आप भारत में सर फख्र से उठाने की ताकत आपके अंदर नहीं। सही बात। इसलिए हम आपके पंजे को कमजोर करना नहीं चाहते। ये बोलो, कितने लोग आला हजरत के नाम पर अपना एक हाथ काट के दोगे? जरा जोर से दयानतदारी से बोलो। वाह वाह। नहीं चाहिए आपका हाथ, रखो अपना हाथ अपनी जेब में। सही। कितना दीवाना आला हजरत है जो कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, वो खड़ा हो जाएगा। खड़े हो जाइए ईमानदारी के साथ। माशाअल्लाह। अगर रुकिए, अगर आप कर्म कीजिए तो आप लोग चल के आइए। आगे आइए तो। जितना चल के आएंगे यहाँ सामने, स्टेज के सामने आइए। जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ताला हर कदम के बदले आ जाइए। अल्लाह 10 से 70 नेकी आपके नाम आया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जो लोग कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे वो सामने आ जाओ। आ जाओ आला हजरत के दीवानों, आ जाओ। यही आपके जलसे की कामयाबी की जमानत है। आपका एक एक नया पैसा वसूल हो गया। जी आ जाओ। कौन लोग हैं जो आला हजरत के नाम पर कल से नमाज 5 वक्त पाबंदी से पढ़ेंगे? मैं किसी पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, तो तुम ही आओ, जिसको आना है वो आए। आए, जन्नत उसके सामने खड़ी है, जन्नत खरीद ले। वाह 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 वाह।
आप कहोगे अब्दुल कादरी जन्नत बेच रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो जन्नत का। तो अल्लामा तालीम रजा कहेंगे बहलोल लाना मिट्टी का घेरौदा बना के जुबैदा को जन्नत, हम तो नमाज पढ़वा के जन्नत की जमानत। वाह 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 वाह। अब आप सब मेरे साथ कहिए, ए अल्लाह मैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह मैं अहद करता हूँ कल से पांचों वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको पांचों वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आप सब मिलकर कहिए आमीन आमीन। जाहे हज़रत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ करता हूँ मौला तेरे जितने बच्चों ने जितने बंदों ने सच्चे दिल से तौबा किया उनकी तौबा को कबूल फरमा ले, उनको जुमला आफातों बलियात से महफूज व मामून फरमा। आमीन। आसमानी ज़मीनी बलाओं से बचा ले। आमीन। उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा मौला। इन्हें कल से पांचों वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। मौला इनको आसमानी ज़मीनी बलाओं से महफूज फरमा। आमीन आमीन। मौला कल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे साए तले जन्नत की बहारों में जगह अता फरमा। आमीन आमीन। बिजाहे हज़रत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप हज़रात अपनी अपनी जगह बैठिए, जाइएगा नहीं, अल्लाह के वास्ते नहीं जाइएगा, बैठिए। आज का जलसा खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि पूरे तिरहुत में अब तक जितने जलसे हुए हैं सारे जलसों पर भारी है। बेशक हक है। इसलिए कि इतने मुसलमानों ने बैठिए, सब लोग बैठिए, गुनाहों से तौबा नहीं किया, नमाज पढ़ने का वादा नहीं किया। मोमिन जब तौबा करता है तो ऐसे पाक हो जाता जैसे माँ के पेट से बच्चा पाक पैदा होता है। और फिर नमाज पढ़ने का वादा किया अल्लाह ताला आप सबको जिंदा रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन। मगर माफ कीजिएगा, नमाज पढ़िए, उनके पीछे नहीं पढ़िएगा जी। तन्हा पढ़ लीजिए, जमात से कोई मतलब नहीं है। उनकी इक़्तिदा में देवबंदी वहाबी जमाती मौजूदी की मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़िए। आप फूटपाथ पर पढ़ लीजिए, अपने घर में पढ़ लीजिए, खेत में पढ़ लीजिए, खलियान में। आप कहिएगा मौलाना हम कैसे पहचान लेंगे? आपका भी तो देख रहे हैं पैजामा बहुत ऊपर है, उसका भी पैजामा बहुत ऊपर रहता, आपके पास भी पगड़ी, उसके पास भी पगड़ी, आपके पास भी जुब्बा, उसके पास भी जुब्बा। हमने कहा अगर मुल्ला जी ऐसे ही तुम्हारे सामने आ जाए और न समझ पाओ कि ये मौलाना असली है या नकली, तो एक फार्मूला है। कहा वो क्या? कहा उसके सामने खड़े हो जाओ और आला हजरत का नाम ले लो, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना ओरिजिनल है। चेहरा छुछुंदर जैसा हो जाए, समझ लेना डुप्लीकेट है। वाह 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 वाह। हमें और आपको सबको आला हजरत से वाह 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 वाह। आमीन आमीन। जोर से बोलो आमीन। हमारी ओरिजिनलिटी का पता इसी से चलता है कि आला हजरत का नाम लिया जाता है तो हमारे उलमा के चेहरे पर सूरज की तरह उनका चेहरा चमकता हुआ नजर। बेशक हक है। लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो बरेलवी को समझना हो तो उलमा के सामने नाम ले लेना, लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना ओरिजिनल है। ना चेहरा छुछुंदर जैसा हो जाए, समझ लेना डुप्लीकेट है। और जो डुप्लीकेट है वो गद्दारे रसूल है, उसकी इक़्तिदा में नमाज नहीं है। इसलिए कि आला हजरत का पैगाम है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह।